हेलो एवरीवन। तो आज हम करंट अफेयर्स की एक इम्पोर्टेंट न्यूज़ को कवर करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। एलन मस्क बनने जा रहे हैं दुनिया के पहले खरबपति। उनको खरबपति बनने के लिए उनको $1 ट्रिलियन का वेतन की मंजूरी दे दी गई है। चलिए जानते हैं खबर क्या है। अगर हम बात करें कि फ़िलहाल जो एलन मस्क की संपत्ति है वो है $350 अरब फ़िलहाल में। टेस्ला शेयरधारकों द्वारा एलन मस्क के लिए $1 ट्रिलियन के पारिश्रमिक पैकेज को मंजूरी दे दी गई है। टेस्ला के शेयरधारकों ने 6 से 7 नवंबर 2025 को ऑस्टिन टेक्सास में कंपनी की वार्षिक बैठक में एलन मस्क के लिए $1 ट्रिलियन यानी कि लगभग 84 लाख करोड़ रुपए के वेतन के पैकेज को मंजूरी दे दी है। और यह पैकेज स्टॉक शेयर के रूप में होगा और मस्क को दुनिया का पहला ट्रिलियनेयर यानी कि $1 ट्रिलियन का मालिक बना सकता है। अब ये जो टेस्ला है ये कंपनी है जिसमें कि जो एलन मस्क है वो इसके अंतर्गत काम करते हैं। मस्क की मौजूदगी संपत्ति जो है वो 350 से $500 बिलियन है, जो दुनिया की सबसे ज़्यादा है। 75% से ज़्यादा शेयरधारकों ने कहा, लेकिन कुछ बड़े निवेशकों ने विरोध किया है इसका। और मस्क ने स्टेज पर रोबोट्स के साथ डांस भी किया और कहा, यह टेस्ला का नया अध्याय नहीं बल्कि पूरी नई किताब है। इसका उद्देश्य क्या है? इस पैकेज का जो मुख्य उद्देश्य है वो मस्क को टेस्ला से बांधे रखना है ताकि वे कंपनी को इलेक्ट्रिक वाहन यानी ईवी से आगे ले जाकर एआई यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ऑटोनोमिक्स ड्राइविंग और रोबोटिक्स का लीडर बनाए। यह परफॉर्म बेस्ड है यानी मस्क को टारगेट पूरे करने पर ही पैसा इसके अंतर्गत मिलेगा। बोर्ड का कहना है कि इससे शेयरधारकों को लंबे समय में फ़ायदा होगा क्योंकि कंपनी की जो वैल्यू है वो बढ़ जाएगी। साथ ही मस्क की पिछली $56 बिलियन वाली सैलरी जो कोर्ट में अटकी हुई है उसको भी रिप्लेस करने का एक तरीका है। अगर हम आसान शब्दों में कहें तो कंपनी मस्क की जीनियस आइडियाज़ को रिवॉर्ड देना चाहती है, लेकिन रिस्क के साथ। दुनिया पर क्या असर पड़ेगा इसका? यह फैसला वैश्विक टेक और इकोनॉमी को हिला सकता है। इनोवेशन बूस्ट की बात करें तो टेस्ला अगर टारगेट पूरे करे, जैसे 20 मिलियन कारें बेचना, 1 मिलियन रोबोट डिलीवर करना, तो एआई और रोबोटिक्स में क्रांति आएगी। और ऑटोमिक्स जो ऑप्टिमस रोबोट्स हैं हेल्थ केयर, जेल्स और रोज़मर्रा के कामों में इस्तेमाल हो सकते हैं, जिससे जॉब्स कम होंगे लेकिन जो प्रोडक्टिविटी है वो बढ़ेगी। इकोनॉमी स्केल की बात करें तो $1 ट्रिलियन आयरलैंड या स्वीडन जैसे देशों के जीडीपी से ज़्यादा है। इससे आय की असमानता बढ़ेगी और एक व्यक्ति की दौलत पूरे देश से ज़्यादा अमेरिका की स्नैप फूड प्रोग्राम फंडिंग से भी ज़्यादा हो जाएगी। मार्केट शिफ्ट की बात करें तो ईवी मार्केट में टेस्ला का दबदबा बढ़ेगा, लेकिन मस्क की राजनीति फार राइट व्यूज़ से ब्रांड को नुकसान हो रहा है। इस साल 10 लाख से ज़्यादा सेल्स गंवाए हैं और ग्लोबल चिप मैन्युफैक्चरिंग जैसे इंटेल के साथ पार्टनरशिप करना और रोबोटिक्स आर्मी में इंडस्ट्रीज जो है वो बदलेंगी। इसमें रिस्क क्या है? रिस्क अगर जो एलन मस्क है इसके अंतर्गत फेल हो जाते हैं तो निवेशकों का जो भरोसा है वो टूटेगा और स्टॉक जो है वो गिरेगा। यह कैपिटलिज्म का चरम दिखाता है जहां सीईओ की पावर बोर्ड के ऊपर हो जाती है। इस खबर के मुख्य बिंदुओं की बात करते हैं, जिसमें पैकेज डिटेल्स के बारे में जानते हैं। सबसे पहले 878 बिलियन से $1 ट्रिलियन तक नेट वैल्यू इसकी है और स्टॉक अवार्ड्स के रूप में ये जो है वो दिखाई गई है। और टारगेट की बात करें तो मार्केट कैप $8.5 ट्रिलियन और 20 मिलियन वाहन और 1 मिलियन रोबोट, 400 बिलियन प्रॉफिट और सक्सेस प्लान इसके अंतर्गत रखे गए हैं। वोट की बात करें तो 75% से ज़्यादा अप्रूवल है और लेकिन मस्क के 15% वोट्स के बिना मेजॉरिटी जो है वो कम है। नॉर्वे फंड और प्रॉक्सी फर्म्स ने इसका विरोध किया है। इसमें के अंदर मस्क की प्रक्रिया क्या रही है तो एलन मस्क जो है वो इस चीज़ को लेकर के काफ़ी ज़्यादा उत्साहित हैं और साइबर कैब यानी कि रोबोटैक्सी अप्रैल 2026 में लॉन्च होगी और नेक्स्ट जेन रोडस्टर अनवील चिप फैब की इसके अंतर्गत उनको ज़रूरत पड़ेगी। अन्य बोर्ड्स की बात करें तो बोर्ड मेंबर्स री इलेक्ट, एनुअल इलेक्शन अप्रूव, XAI यानी कि जो मस्क की कंपनी है उसमें इन्वेस्टमेंट कई अब सेंटेंस के साथ होगा।
कॉन्टैक्ट्स की बात करें, टेस्ला अब ईवी से एआई रोबोटिक्स पर फोकस कर रहा है, लेकिन सेल्स जो है वो गिर रही हैं। इसके अलावा चुनौतियों की अगर हम बात करें तो चुनौतियों में लीगल और गवर्नेंस के अंतर्गत पिछले पैकेज कोर्ट में नया भी विवाद इस जो पिछला वाला जो इनका पैकेज था वो भी कोर्ट में है और नया भी विवादास्पद पड़ा हुआ है। मस्क की पावर ज़्यादा है और बोर्ड जो है वो काफ़ी ज़्यादा वीक है इस वजह से। और प्रॉक्सी फर्म्स ने ओवर पे कहा है और टेक्सास मूव से मास्क का जो वोटिंग पावर है वो बढ़ा है। परफॉर्मेंस रिस्क की बात करें तो टारगेट मुश्किल है, यानी कि ये काफ़ी ज़्यादा मुश्किल टारगेट है और अभी रोबोट बिल्कुल भी यानी कि 0 रोबोट डिलीवर किए गए हैं, यानी कि बिल्कुल भी डिलीवर नहीं किए गए हैं। सेल्स डाउन चल रहा है इस टाइम और सेफ्टी इश्यूज़ आ रहे हैं। मस्क की पॉलिटिक्स से कस्टमर्स दूर हो रहे हैं। कॉन्फ्लिक्ट की बात करें तो एक्सआई इन्वेस्टमेंट से बिजनेस मिक्सअप जो है वो है और बोर्ड को गार्ड रेल्स की ज़रूरत है। ग्लोबल में देखें तो जॉब लॉस से रोबोट्स डाइल्यूशन यानी कि शेयर बढ़ने से वैल्यू कम हो रही है। अगर हम एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो कॉरपोरेट ग्रेड और इनोवेशन का बैलेंस इसके अंतर्गत बनाए रखना ज़रूरी है। इसके अंतर्गत भारत पर क्या प्रभाव पड़ने वाला है, तो भारत के लिए दोहरी तलवार है। एक है पॉजिटिव और नेगेटिव। पॉजिटिव की बात करें तो टेस्ला की जो एंट्री भारत में हुई थी वो मस्क ने कहा था, उसके अंतर्गत मस्क ने कहा था भारत में फैक्ट्री से ईवी मार्केट बूस्ट होगा, यानी कि टाटा ओला जैसी जो कंपनियां हैं वो कंपटीशन से मजबूत हो जाएंगी और एआई रोबोटिक्स में भारत जैसे स्टार्टअप्स को पार्टनरशिप मिल सकती है। जॉब्स क्रिएट होंगी और इसका स्किल्ड जो है वो लोगों के अंतर्गत डेवलप होंगी। अगर नेगेटिव की बात करें तो असमानता का मॉडल यहाँ पर दिखाई देता है और भारत जैसे देशों में सीईओ और जो सैलरी वर्कर्स हैं, सीईओ सैलरी और जो वर्कर वेज है वो गैप इसके अंतर्गत काफ़ी ज़्यादा बढ़ सकता है। ईवी इंपोर्ट से लोकल मैन्युफैक्चरिंग को चुनौती है और लेकिन पीएलआई स्कीम से काउंटर ये हो जाएगी। मस्क के एक्सएआई से ग्लोबल एआई रेस में भारत पीछे न रहे, इस चीज़ का भारत को खतरा है। इसके अलावा अगर हम देखें तो फॉरेन इन्वेस्टमेंट के अंतर्गत और सस्टेनेबल डेवलपमेंट और ग्लोबल वैल्यू चेन के अंतर्गत भारत को ईवी पॉलिसी स्ट्रॉन्ग करनी होगी। अभी ईवी पॉलिसी क्या होती है, तो भारत की जो ईवी पॉलिसी है उसके अंतर्गत हाल की अपडेट अगर हम देखें तो सितंबर से नवंबर 2025 के बीच में जीएसटी काउंसिल सितंबर 2025 के अंतर्गत ईवी और चार्जर पर जीएसटी 5% ही रखा है, जो आईसीई वाहनों पर 28% है और रिन्यूएबल एनर्जी डिवाइस पर 12% से घटा करके 5% कर दी गई है। इसके अलावा जो लग्जरी ईवी है उसके अंतर्गत 38 लाख रुपए से भी ज़्यादा हाई लेवी का इसके अंदर प्रस्ताव रखा है, लेकिन ये अभी कंफर्म नहीं हुआ है ये वाला, ठीक है। और इसके अलावा अगर हम देखें तो जो फाइनेंसिंग स्कीम लाई गई थी, यानी कि फाइनेंसिंग स्कीम है नवंबर 2025 की, इसमें ई ट्रक और ई बस खरीदने वालों के लिए सस्ते लोन और बैंकों को प्रोत्साहन दिया गया है और ब्याज दर जो है वो 15 से 18% से घटा करके 10 से 12% के अंतर्गत कर दी गई है। इसके अलावा बैटरी रिसाइकलिंग की बात करें तो क्रिटिकल मिनरल्स जिसमें लिथियम और कोबाल्ट आती हैं उस पर कस्टम्स ड्यूटी खत्म हो गई और स्क्रैप पर छूट इसके अंतर्गत दी गई है। इसके अलावा तो जो 2025 से 2050 तक का 220 गीगावाट हर्ट बैटरी रीयूज पोटेंशियल इसके अंतर्गत लोगों को मतलब यूज़ के लिए रखा गया है। अगर अब हम देखते हैं इसके निष्कर्ष के बारे में, यानी कि इस खबर का निष्कर्ष क्या है। यह पैकेज जो है यानी कि जो एलन मस्क को दिया जा रहा है वो टेस्ला को एआई सुपर पावर बनाने का दावा है, लेकिन ये काफ़ी ज़्यादा रिस्की जुआ है। मस्क की विज़न दुनिया बदल सकती है, पर कॉरपोरेट ग्रीड और गवर्नेंस इश्यूज से सावधान रहना होगा। भारत के लिए इसमें अवसर जो है वो लपकना चाहिए, लेकिन लोकल इकोसिस्टम बिल्ड करना पहले ज़रूरी है। कुल मिलाकर अगर हम देखें तो जो एलन मस्क है वो अब ट्रिलियनेयर रोड पर हैं, लेकिन रास्ता काफ़ी ज़्यादा इसमें कठिन है। तो ये थी आज की हमारी न्यूज़। आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।